नमस्कार, मैं हरेंद्र एएचएन न्यूज़ 321 में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम गायक विजेंद्र यादव गुड्डू जो पैर से विकलांग हैं और इनसे आज चर्चा हम करेंगे कुंभ के मेले पे। जो अखिलेश यादव बार बार कुंभ के मेले पर जो घेर रहे हैं जोगी बाबा को, आज इनसे हम बात करेंगे इनकी क्या राय है। तो गुड्डू जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा नमस्ते, जय समाजवाद। तो गुड्डू जी, जो अखिलेश यादव कुंभ पे हमेशा घेर रहे हैं जोगी बाबा को, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, घेरना जायज़ है और विपक्ष का ये काम है। और अखिलेश यादव जी हमारे जो अध्यक्ष जी, हमेशा वो जनता की आवाज़ को हमेशा उठाते हैं, और जो भी सरकार की जो नीतियां जो जनता के हित में नहीं होती उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं। और जो कुंभ का मामला है, देखिए बहुत ही संवेदनशील मामला है ये, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमेशा यही मांग है कि सरकार जो नहाने के लिए जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं, सरकार उसका डाटा इकट्ठा कर ले रही है कि अब तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके। लेकिन कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें कितने लोग मारे गए, इसका सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। और सरकार उसका डेटा क्यों नहीं पेश कर रही है, कितने लोग मारे गए? पेश तो की थे ना 30 लोगों का, तो वही 30 पे अटका हुआ है उनका शुरू से ही 30। लेकिन तमाम चैनल पे आप देखे होंगे कितने लोग मारे गए, इतने लोग गायब हो गए, इतने लोग। तो आखिर ये सब बातें क्यों उठ रही हैं? ये सब जांच का विषय है। इतनी बातें क्यों उसमें उठ रही हैं? और जाहिर सी बात है, आप लोग तमाम चैनलों के माध्यम से देखे होंगे कि ट्रक की ट्रक भर के, ट्रैक्टर से ट्रैक्टर, ट्राली से भर कर केवल लोगों के जूता और चप्पलें उठा कर लेकर जाया गया। वहाँ से जेसीबी से उठाया गया जूता और चप्पल, उनके बैग, झोला, कपड़ा को। तो आखिर ये कपड़े और झोला ये सब किसके थे? ये कहाँ से इतना ज़्यादा जो मलबा वहाँ पे आके जमा हो गया था? ये किसका था जो जेसीबी इकट्ठा एकाएक आ गया, जिसको जेसीबी से उठाना पड़ा? कहाँ से आ गया? तो कहीं न कहीं ये चीज़ें सवाल निशान खड़ा करती हैं भाजपा सरकार पर। और जो हज़ारों करोड़ का बजट था, आखिर किस लिए था? जब सरकार मृतकों का आंकड़ा नहीं पेश कर पा रही है, सरकार के पास कितने लोग रोज़ स्नान करें इसका आंकड़ा उनको मिल जा रहा है, लेकिन कितने लोग गायब हुए इनका आंकड़ा सरकार के पास कुछ नहीं है। आज परिवार बिलख रहे हैं, लोग रो रहे हैं। आज बताइए, जो यहाँ से कुंभ किस लिए लोग गए थे? नहाने के लिए गए थे ना? नहाने के लिए गए थे। वहाँ पे मरने के लिए नहीं कोई गया था। आखिर जो लोग, जिनके परिवार का कोई माता, कोई किसी की माता, किसी का पिता, किसी की इकलौता चिराग जो घर से चला गया, आज उन लोग इस दुनिया में नहीं है। जिनकी पुष्टि हो चुकी है कि मर चुके हैं, जिनका कोई अता पता नहीं, आखिर परिवार कब तक उनका इंतज़ार करेगा? आखिर वो कहाँ पे हैं? परिवार आज ढूंढ रहा है, परिवार प्रशासन के यहाँ गुहार लगा रहा है। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है ना कि आप ढूंढिए। आप अगर आंकड़ा नहीं पेश कर पा रहे, कम से कम आप जो लापता लोग, आखिर लोग कहाँ चले गए? ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, उसको ढूंढ कर लाने के लिए। आप लाकर, आप चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, उनको कहीं से भी आप उस परिवार के सामने उसको प्रस्तुत करिए। आप क्यों नहीं उसका आंकड़ा दे पा रहे हैं? तो सरकार उसमें प्रशासन कर सकता है, प्रशासन तो लगा है ना। तो वही तो प्रशासन सरकार का ही न है, प्रशासन सरकार का ही न है। सरकार आखिर इतना जो ढंढोरा पीटा गया, कुंभ इस तरह का आयोजन हो रहा, यही कुंभ का आयोजन था। इतना बड़ा हादसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा गुड्डू जी, एक चीज़ और कहेंगे, जो बार बार कहा जाता 140 बरिस के बाद ये पड़ेगा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या है, इसको थोड़ा हम जानना चाहेंगे। देखिए, आप पिछली न्यूज़ आप उठा कर देख लीजिए। हर साल जो कुंभ का आयोजन होता है तो कुछ न कुछ नया इस तरह का किया जाता है कि इस बार ये अलग है, ये 180 साल बाद पड़ेगा, ये 84 साल बाद पड़ेगा। ये हर साल का ये होता है। और कुछ भी हो, थोड़ा जो हमारे जो भाई बहन जो वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते हैं, वो 144 साल के बाद आए, 80 साल के बाद, एक आस्था का विषय। आप जाइए, स्नान करिए जो है। लेकिन जब इस तरह का जब प्रचार प्रसार किया गया, 144 साल बाद कुंभ का आयोजन हो रहा है, प्रचार तो जोरों पर प्रचार प्रसार किया गया, तो सरकार पहले भी जान चुकी थी कि यहाँ पे इतनी मात्रा में लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे।
तो उस तरह की वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वहाँ पे कि कोई भगदड़ ना मच जाए, कोई इसमें कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। तो सरकार को इसमें संवेदनशील रहना चाहिए था। लेकिन सरकार, आप लोग बता रहे जो वहाँ पे नहाने के लिए गए थे, कई लोग हमारे गांव के भी नहा कर आए, उन लोगों से मेरी बात हुई तो यही लोग बताए कि ऐसा दृश्य हम लोग अपने आंखों के सामने लोगों को चलते हुए देखा, लोगों को दम तोड़ते हुए देखा। एक जनता जो, एक पब्लिक जो यहाँ पे एक भीड़ की तरह एक पूरा एक तरफा होकर दौड़ती रही, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। वहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो बताइए कैसी व्यवस्था, जब आप इतने बड़े जब इतने ऊंचे इतने लेवल की, इतने बड़े लेवल के आप जब वहाँ पे आयोजन हुआ, इतना भव्य आयोजन हुआ है, तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं सरकार उसमें विफल रही है। और जो भी वहाँ पे जो भी घटनाएं घटती हैं, बहुत ही, यह समझिए बहुत ही दुख की बात है। और सरकार को तुरंत इसका डेटा पेश करना चाहिए। जो भी वहाँ पे घायल हुए, उनका जो भी मृतक हो गए उनका, और जो अब तक गायब, सबसे बड़ी तो ये बात है जिनका कोई अता पता नहीं है, सरकार इनका डाटा पेश करे। और सरकार जब तक इनका डाटा नहीं पेश करेगी तब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, योगी जी से सवाल जवाब करते रहेंगे। और अपनी जो उनकी पीडीए की नीति है, जो हमेशा वो गरीबों के लिए, शोषित वंचितों के लिए जो अपना खड़ा हमेशा रहते हैं, दुख दर्द लोगों का साझा करते हैं, यह उनका हमेशा इसी तरह का वो चलता रहेगा। और इसी मामले में माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा सवाल जवाब कर रहे हैं, उठा रहे हैं, और ये जायज़ है। और पूरी समाजवादी पार्टी विपक्ष इसकी मांग करता है, मैं भी इसकी मांग करता हूँ। और जो भी कुंभ में मारे गए हैं, जो भी आज हम लोगों के बीच में नहीं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप इस मुद्दे पे हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।